हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 148 के बारे में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोषण माह में चिन्हांकित किए गए अति गंभीर कुपोषित बच्चों को कब तक सामान्य श्रेणी में लाने की कार्य योजना प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अभी पोषण माह में जो बच्चे चिन्हांकित किए गए थे तो उन कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए 31 मार्च 2021 तक की कार्य योजना बनाई गई है। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अशोक शाह ने कहा है कि पोषण माह में चिन्हांकित किए गए अति गंभीर कुपोषित बच्चों को 31 मार्च 2021 तक सामान्य श्रेणी में लाना होगा। उन्होंने इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज अति गंभीर कुपोषित बच्चों का नियमित रूप से उपचार और दूध, सत्तू एवं पोषण आहार दिया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके और अति गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार करने के लिए उन्हें पोषण पुनरावास केंद्रों में भर्ती किया जाए। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज और लाइव वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप उनके माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश और अन्य एग्ज़ाम की, अन्य स्टेट लेवल और नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स की, तो परीक्षा ऐप पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 मध्य प्रदेश की जो भर्तियाँ हैं उसकी भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और सभी वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट अभी चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस ऑफर पर। तो आप लोग ऑफर का लाभ उठाएं और आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। यहाँ पर अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफ़र आपका 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। तो जल्दी जाकर कूपन कोड यूज़ करें और ऑफ़र का लाभ उठाएं। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। आज का हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए व्यापक जन जागृति अभियान चलाए जाने की घोषणा किसने की है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। अगर हम डिटेल क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नशा मुक्ति के लिए व्यापक जन जागृति अभियान चलाया जाए और इस अभियान में समाज सेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग लिया जाए। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्णय लिया और बैठक में पशुपालन, सामाजिक कल्याण एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल, इनका नाम आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पशुपालन, सामाजिक कल्याण एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैज, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण श्री प्रतीक हजेला, संचालक श्री स्वतंत्र सिंह मौजूद थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर्गीय माणिक चंद्र वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया जा रहा है, वे किस नाम से लोकप्रिय थे। अगर हम यहाँ पर बात करें माणिक चंद्र वाजपेयी जी की तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मामा जी के नाम से लोकप्रिय थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें क्वेश्चन के आंसर की तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 27 दिसंबर को प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय माणिक चंद्र वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर डाक टिकट अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता, ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी करेंगे। और इस अवसर पर भारतीय साहित्य परिषद की राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराडकर जी मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और यह कार्यक्रम मिंटो हॉल भोपाल में दोपहर 2:30 बजे से आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम का आयोजक जनसंपर्क विभाग होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस कार्यक्रम का
आयोजक कौन है? तो जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश है। अगर हम यहाँ पर बात करें डिटेल में श्री माणिकचंद्र वाजपेयी जी के जीवन परिचय के बारे में, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर फर्स्ट है कि श्री माणिकचंद्र वाजपेयी जी मामा जी के नाम से लोकप्रिय हुए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप जी कर लेना, वाजपेयी जी मामा जी के नाम से लोकप्रिय हुए और वे उत्तर प्रदेश के बटेश्वर में 7 अक्टूबर 1919 को जन्मे थे। मामा जी ने साल 1953 में भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में कार्य किया और वर्ष 1966 में विजयदशमी के दिन स्वदेश इंदौर समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और मामा जी संपादक के तौर पर उससे जुड़े और इसी के साथ ये मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ गए। उसके पश्चात वर्ष 1971 में उन्होंने ग्वालियर स्वदेश और स्वदेश के अन्य संस्करणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपातकाल में मामा जी को जेल भेज दिया गया और इनकी लेखनी बदस्तूर चलती रही। वे इंदौर जेल में 19 माह रहे और वे कारावास से ही संपादकीय लेख भेजते रहे और उन्होंने समाज और देश को अपना सब कुछ मानकर जीवन जिया। और इनकी अगर थोड़े और डिटेल में बात करें तो वर्ष 1985 तक वे स्वदेश के संपादक रहे और इस अखबार के भोपाल, जबलपुर, सागर, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर, गुना और झांसी के संस्करण के लिए बतौर संपादक, सलाहकार, संपादक और प्रधान संपादक के रूप में अपने जीवन के आखिरी तक जुड़े रहे, तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है। और वर्ष 2005 में ये इम्पोर्टेंट है टर्म, ठीक है। 2005 में 25 दिसंबर के दिन उनका अवसान हुआ और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये जो टर्म है लास्ट की, ये इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मामा जी को ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के लिए दी गई सेवाओं को देखते हुए उनके जन्म शताब्दी वर्ष में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो उनके जन्म शताब्दी वर्ष के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ है और डाक विभाग द्वारा उनके सम्मान में जारी किया जा रहा डाक टिकट मामा जी के साथ ही समूचे पत्रकारिता जगत का सम्मान है, ठीक है। तो ये टर्म आपके इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं बता दूं कि ज्वाइन मेंबरशिप अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन जहाँ पर आपको दिखाई देता है वहाँ पर आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं मेंबरशिप MP सक्सेसर्स यूट्यूब चैनल की, तो आपको जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस है उसका जो PDF है वो आपको उसमें अवेलेबल रहेगा पर डे विथ आंसर्स, और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिस टाइप से मैं पूरी वीडियो का आपको एक्सप्लेन करती हूँ हर क्वेश्चन का, उसी टाइप से पूरे आंसर्स और मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत मिनिमम चार्ज है, बिल्कुल अफोर्डेबल, तो आप लोग जल्दी से जाएं और ज्वाइन मेंबरशिप को ज्वाइन करें, ठीक है, और MP सक्सेसर्स के सदस्य बने। यहाँ पर हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर होगा, सुशासन। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सुशासन के अंतर्गत अनेक विशेष लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इन लक्ष्यों में सिंगल सिटीजन डेटाबेस और सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल का निर्माण, सेवा प्रदाय के लिए दस्तावेजों को डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था और कानूनों, नियमों और प्रतिक्रियाओं का सरलीकरण, सभी रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन, शासन की नीतियों और निर्णयों में अधिक से अधिक जनभागीदारी, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि आधुनिक तकनीकों का सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक उपयोग, मानव संसाधन का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन, सिटीजन केयर के दायरे का विस्तार एवं गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए चैट बोट्स का विकास शामिल है। और अगर आगे यहाँ पर हम बात करें तो राज्य सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। CM हेल्पलाइन 181 में प्रदेश की 1,25,00,000 नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण किया गया और विगत 9 माह में 100 से अधिक नवीन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाया गया।
प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए 24 घंटे जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की गई। ये सभी सुशासन के अंतर्गत किए गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के रोड मैप में सुशासन को सबसे प्रमुख 4 स्तंभों में शामिल किया गया है। तो आपको पता है सुशासन जो 4 स्तंभ बनाए गए हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, उसमें सुशासन को सबसे मेन रखा गया है। इसके जो 4 स्तंभ थे वो आपके यहाँ पर नाम दिए गए हैं क्वेश्चन में ही। ये हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के 4 स्तंभ, जिसमें है सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, भौतिक अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। तो जो मेन आपका इसमें रखा गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी या दी जा रही है, तो वो है सुशासन। तो ये आपको याद रखना है। और इसी में अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर आधार पंजीयन एवं सुधार तथा आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रारंभ की गई। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था के तहत सिटीजन इंटरफेस पर 14 नवीन सेवाओं को जोड़ा गया। नागरिक सुविधा के लिए सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा के लिए व्हाट्सएप चैट बोर्ड सुविधा पर काम किया जा रहा है। और पारदर्शी मॉनिटरिंग व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से सीएम डैशबोर्ड पोर्टल विकसित किया गया है। तो ये सभी आपको टर्म याद रखने हैं कि कौन कौन से पोर्टल या नवीन सेवाएं लॉन्च की गई हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पिछले 9 माह में कोरोना से बचाव और हर स्तर पर प्रभावी संवाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। आज का हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कब प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित करेंगे? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 2020। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन खेलों की राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 2019 की घोषणा 29 अगस्त, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर की गई थी 29 अगस्त 2020 को। और अब यह सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 28 दिसंबर 2020 को वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें डिटेल में तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 28 दिसंबर को प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों को खेलों में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2019 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। और खेल अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान राज्य स्तरीय विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का वितरण करेंगे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। और पद्मश्री, अर्जुन एवं द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओलंपियन शूटर श्री जसपाल राणा विशेष अतिथि होंगे। तो ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है कि अध्यक्षता कौन करेगा और विशेष अतिथि कौन होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी श्री इनाम उर रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। और यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट टर्म याद रखते जाना है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऐसी खेल हस्तियों को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। और समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिंटो हॉल भोपाल में 28 दिसंबर 2020 को शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तो है एकलव्य पुरस्कार, ठीक है, 2019। और ये सारा मैं आप लोग को पहले बता चुकी थी कि किस किस को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। तो एक बार और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि श्री अजात शत्रु शर्मा को कौन से खेल के लिए एकलव्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, तो ये आपको याद रखना पड़ता है। या फिर अजात शत्रु शर्मा किस खेल से संबंधित है, या फिर ये प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो भिंड जिले से। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन एक ही, ठीक है, एक आपको एक ही टर्म से आ जाते हैं घुमा फिरा कर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एकलव्य पुरस्कार 2019 की तो व्यक्तिगत खेलों, ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल में पहला है यहाँ पर कि भिंड के श्री अजात शत्रु शर्मा कैनोइंग कयानिंग खेल में, देवास के श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस में,
खरगोन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग में, भोपाल की कुमारी गार्गी सिंह परिहार कराटे में, और जबलपुर की कुमारी अंशिता पांडे वुशु में, और इंदौर के श्री पदम बिरथरे तैराकी में, भोपाल के श्री शंकर पांडे फेंसिंग में, उज्जैन की श्री अक्षत जोशी घुड़सवारी में, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले टेबल टेनिस में, धार के श्री प्रियांशु रजावत बैडमिंटन, और राजगढ़ के श्री गोविंद बैरागी सैलिंग को एकलव्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और दलीय खेलों, ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल में एकलव्य पुरस्कार की अगर बात करें तो टीकमगढ़ की कुमारी शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कुमारी इशिका चौधरी हॉकी में शामिल हैं। तो ये सभी के नाम आपको याद रखने हैं और कौन किस खेल के लिए नवाजा गया है कि एकलव्य पुरस्कार या विक्रम पुरस्कार इस टाइप से। यहाँ पर अगर हम बात करें परंपरागत खेलों की एकलव्य पुरस्कार में तो ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल में इंदौर की कुमारी नित्यता जैन शतरंज से शामिल हैं। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर है विक्रम पुरस्कार 2019। अगर हम बात करें विक्रम पुरस्कार 2019 की तो व्यक्तिगत खेलों, ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल में भोपाल की कुमारी राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कयानिंग, भोपाल के श्री फराज खान घुड़सवारी, इंदौर के श्री अद्वैत पागे तैराकी, जबलपुर की कुमारी मुस्कान किरार आर्चरी, देवास के श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस और भोपाल की कुमारी चिंकी यादव शूटिंग में शामिल हैं और इनको वर्ष 2019 के लिए विक्रम पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इसी में अगर हम बात करें दलीय खेलों, ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल में तो इंदौर की कुमारी पूजा पारेख सॉफ्टबॉल, ग्वालियर की कुमारी करिश्मा यादव हॉकी शामिल हैं। और दिव्यांग वर्ग में ओलंपिक, एशियन गेम एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल में कुमारी जानकी बाई जूडो में, और परंपरागत खेलों, ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल में भोपाल के श्रीकांत हरडे थ्रोबॉल को शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे विश्वामित्र पुरस्कार 2019 की। तो इसमें व्यक्तिगत खेलों में अगर बात करें तो राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले में इंदौर के श्री अभिलाष एमटी तैराकी में और भोपाल के श्री गिरधारी लाल यादव सैलिंग में विश्वामित्र पुरस्कार 2019 के लिए चुने गए हैं। और दलीय खेलों में ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल में इंदौर के श्री शरद जपे खो खो को विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, ये प्रदेश के किस जिले से हैं और किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे एक न एक क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को जल्दी जाकर ज्वाइन करें और मेंबरशिप ज्वाइन करें। तो पर डे की पीडीएफ आपको विथ आंसर और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आज की हमारी पीडीएफ यहीं कंप्लीट होती है। और अगर आप लोग ई बुक्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं डिटेल में। एमसीक्यू वगैरह है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक्स अवेलेबल है। और कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई कमी है वीडियोज़ बनाने में, तो आप लोग बताइए, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी। थैंक यू।